आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल भी अमेरिका के दौरे पर हैं। ये दौरा कितना अहम है, स्पेशली मार्का हक के बाद? देखिए, एक तो इस दौरे का मकसद जो था वो अक़वाम मुत्तहिदा से जो जनरल असम्बली का इजलास है उससे खिताब है वज़ीर आज़म का, और जो साइड लाइन मुलाकातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं उसके हवाले से अहमियत कामिल था। लेकिन इस सारे में कह लें कि जो फ्लेवर ऐड हुआ वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो 1-to-1 एक मुलाकात उनकी तय हो गई, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब खुद शामिल थे। वो कह लें कि हासिले गज़ल जो शेर होता है पूरी गज़ल का, वो इस दौरे का हासिल था कि अलग से ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई। एक पहले मुलाकात हुई जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ थी, उसमें भी इंटरेक्शन हुआ और फिर ये मुलाकात जब तय हुई तो इससे कह लें कि काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया पाकिस्तान के वक्त का और वज़ीर आज़म का कि जो अमेरिका के साथ मामलात थे, जो पाक अमेरिका ताल्लुकात उनको कैसे आगे लेके जाना, स्पेशली जो मिनरल्स के हवाले से वायदे हो रहे हैं उनको लेकर, और जो आलमी दुनिया में इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है खासकर मार्का हक के बाद जो इंडिया के साथ जिस तरह मामलात अमेरिका के भी खराब हैं, तो पाकिस्तान उसको कैश करवाने के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस गेन करने के लिए किस तरीके से डिप्लोमेटिक एफर्ट कर सकता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से कल ये मुलाकात कंसिडर की जा रही थी। कल दो मुलाकातें अहम अमरीकी सदर ने की हैं। एक शहबाज शरीफ साहब से पहले उन्होंने की जो तुर्की के सदर है रजब तैयब एर्दोगान उनके साथ, और उसके बाद फिर उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से हुई। तो तकरीबन 1 घंटा और 5 मिनट 1 घंटा 10 मिनट के करीब वो मुलाकात जारी रही है। और जो उसकी तस्वीर सामने आई जिस तरीके से सोवेनियर ट्रंप उनको दिखा रहे थे और जो स्माइल्स थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी दोनों तरफ में, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो एक बड़ी हौसला अफजा पॉजिटिव चीज़ है। और अभी वतूल आपसे कुछ ही देर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना अहम तरीन खिताब भी करेंगे जो जनरल असम्बली है अक़वाम मुत्तहिदा की उससे, जिसमें जो अभी तक हमारी गुफ्तगू कुछ जिम्मेदारान के साथ हुई है वो बता रहे हैं कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के ऊपर आप सिर्फ रोशनी डालेंगे, पाकिस्तान का पेश करेंगे, बल्कि जो क्लाइमेट चेंज के असरात में जो हालिया सैलाब आया है, फिर इससे पहले 2022 का जो सैलाब था, तवातुर से जो क्लाइमेट चेंज का शिकार पाकिस्तान हो रहा है, खाली 10% टोटल कार्बन एमिशन पूरी दुनिया की अगर एशिया सब कॉन्टिनेंट से देखी जाए तो, लेकिन रिजल्ट सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर सबसे ज़्यादा वहीं पे आ रहे हैं। इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में भी हाईलाइट करेंगे और आलमी जो ज़मीर है उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, खाओ मसला कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, या क्लाइमेट चेंज जैसा एक ऐसा कुदरती डिजास्टर हो जो तरक्की पजीर ममालिक को हर रोज़ पीछे की तरफ धकेलने की कोशिशें कर रहा है। जी बताइए। अब जुल्करनैन ये भी बताइएगा कि जो साइड लाइन्स में मीटिंग्स हो रही हैं उसके हवाले से भी तस्वीरें आ रही हैं, ये बड़ा इंकरेजिंग है और ऐसा लग रहा है कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ साइड लाइन्स की मीटिंग को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अब तक आपको क्या लगता है कौन सी पोटेंशियल मीटिंग्स हैं जो हुई हैं और या मुतवक्के हैं? देखिए, टोटल अगर बात करें तो 16 साइड लाइन मुलाकातें अब तक हुई हैं जो शेड्यूल थी, कुछ 16 में से कुछ आज होनी है। 16 मुलाकातें शेड्यूल थे जिसमें बांग्लादेश के जो हैं उनके साथ मुलाकात अलग से हुई, श्रीलंका के सदर के साथ हुई, कतर के जो अमीर हैं उनके साथ मुलाकात हुई, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ हुई, वर्ल्ड बैंक के साथ हुई, IMF के साथ हुई, बिल गेट्स के साथ हुई, पोलियो और कैंसर के हवाले से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें सारी को सारी ही सैर हासिल रही हैं। खासकर जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जब वो मुलाकात करके निकले अजय बंगा, तो उनसे खुद मैंने भी सवाल किया जब वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करके निकले कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा जी बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी आपको पता है कि एक तरफा तौर पर उसको सस्पेंड करने की बात कर चुका है जो कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है किसी भी तरह। उस हवाले से वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ मुस्बत बातचीत हुई है, तो यकीनन वर्ल्ड बैंक के सरबराह का ये जुमला एक हौसला अफजा है पाकिस्तान के लिए कि जब वो कह रहे हैं कि बातचीत मुस्तक़बिल में आगे गई है तो यकीनन उससे को अच्छे नतीजे निकले होंगे। इसी तरीके से जो IMF के जो नुमाइंदे हैं उनसे जो मुलाकात है उस पर डेफिनेटली जो सैलाब इस वक्त आया है उसकी सूरत हाल क्या है, जो मौसमी चैलेंजेस हैं उनमें यकीनन जब इस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे और सरबराह लेवल पे मुलाकात होती है उसमें बहुत से रिलैक्सेशन की भी बात की जाती है, और रिलैक्सेशन तो मुमकिन वहाँ पे उस लेवल पे इनकार नहीं होता। स्टाफ लेवल पे भले वो कुछ चीज़ें करते रहे पहले, लेकिन जब उस लेवल से आ जाता है कि ठीक है मामला बाकी नेचुरल डिजास्टर है, इसको रिलैक्स करें, तो काफ़ी रिलीफ का भी इम्कान मुझे लगता है कि IMF की जानिब से दिया जाएगा। वो जो दो तरफा ताल्लुकात के लिए खासकर अमीर कतर को देख लें, आजकल जो एक इशू चल रहा है मशरिक़ वस्ता का, उस हवाले से अमीर कतर के साथ जो मुलाकात है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा जो इसहाक डार है नायब वज़ीर आज़म, उन्होंने खारजा का जो महाज है वो संभाल रखा है, और अपने जो ऑलमोस्ट जितने काउंटर पार्ट उनके इंपॉर्टेंट ममालिक के हैं जो खासकर पाकिस्तान से रिलेटेड हैं उन सब के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग हो चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।